बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आदिल ज़ारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उससे कहेगा कि मैं किसी भी सूरत तुम्हें नहीं छोड़ सकता और मैं इस बात का इकरार सबके सामने करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ ये बात जानता हूँ कि जब इंसान मोहब्बत करता है तो वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपनी मोहब्बत को कभी भी नहीं छोड़ सकता और मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। आदिल ज़ारा से कहता है कि मैं सारा से कभी भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सारा को नहीं। लेकिन सारा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होगी कि उसकी शादी आदिल से होने जा रही है। ज़ारा आदिल से कहती है कि आदिल, अगर तुम मुझे वाकई पसंद करते और मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें पहले मम्मा को राज़ी करना होगा क्योंकि वो हमारे रिश्ते के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगी। आदिल ज़ारा से कहता है कि मैं किसी का सामना करने से नहीं बल्कि तुम्हें खोने से डरता हूँ और मैं किसी भी सूरत तुम्हें नहीं खोना चाहता। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ज़ारा जब अपने वालिद को बताएगी कि किस तरह उसने 20 साल अपनी वालदा को डरते हुए देखा है। ज़ारा अपने वालिद से कहती है कि मेरी वालदा को हमेशा यही डर रहा है कि अगर आपको मेरा पता चल गया तो शायद आप मुझे मार दें। ज़ारा कहती है कि जब आपने मुझे सारा समझकर पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था तो तब मुझे एहसास हुआ था कि आपका होना और आपके नाम का होना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। मज़हर साहब जैसे ही ज़ारा की ये बात सुनते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ शाज़िया मज़हर से कहती है कि तुम्हारी नफ़रत तो मुझे नहीं मार सकी, मैं तो अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आ गई थी, लेकिन तुम्हारी नफ़रत मुझे फिर भी नहीं मार सकी। लेकिन तुमने मुझे मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया है कि तुमने मेरे जाते ही दूसरी शादी कर ली है। शाज़िया मज़हर से कहती है कि तुमने मुझे मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया, क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए। मज़हर को आखिरकार ये एहसास हो ही जाएगा कि फरहत की बातों में आकर उसने शाज़िया को बहुत जलील किया, इसीलिए वो शाज़िया के साथ नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं होगा। फरहत जब हॉस्पिटल में एडमिट होगी और शाज़िया उसे मिलने के लिए वहां पर जाएगी तो शाज़िया को देखते ही फरहत के होश उड़ जाएंगे और वो शाज़िया से कहेगी कि क्या तुम जिंदा हो। तो शाज़िया फ़ौरन ही फरहत से कहती है कि खुद ही मार कर और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ज़िंदा हूँ। शाज़िया फरहत से कहती है कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया मुझे कुछ भी नहीं भूला, मैं इस बार अपना बदला लेने नहीं बल्कि अपनी बेटी का बदला लेने आई हूँ तुमसे। फरहत जब सारा और आदिल को एक साथ देखेगी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो आदिल से कहेगी कि तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, क्या इसका लाना ज़रूरी था। तो शाज़िया कहेगी कि हाँ ज़रूरी था। शाज़िया कहती है कि ये कहानी हॉस्पिटल से शुरू हुई थी और अब हॉस्पिटल पर ही ख़त्म होगी, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया वो तुम्हें भुगतना। वहाँ पर ये सारी बातें सुन रहा होगा। आदिल को फरहत से बहुत ज़्यादा नफरत हो जाएगी।